हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित शिक्षक और आज की वीडियो में हम होल स्क्वायर होल क्यूब बेस्ड क्वेश्चनों को जानेंगे। इनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है जब हमारे पास संख्या 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसमें होल स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें भी होल स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 3y होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर। इसमें जो माइनस है स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9 y स्क्वायर, 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर। और थर्ड क्वेश्चन है 2a होल स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर। हमने ये तीन क्वेश्चन देखे। तीनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा चेंज है। पहले क्वेश्चन में दोनों में माइनस है, दूसरे क्वेश्चन में एक में पहली संख्या में माइनस दूसरे में प्लस है और तीसरे क्वेश्चन में पहली संख्या में प्लस दूसरे में माइनस है। तो लेकिन सब में सिमिलरिटी है कि सभी पर होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। होल स्क्वायर में माइनस 3 है प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस 3 प्लस हो जाएगा। इसकी और कंडीशन देखें, इसमें एक कंडीशन और बनेगी कि बीच में इसके माइनस होगा। संख्या है हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर। होल स्क्वायर है इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस का माइनस है, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। इसमें दूसरी कंडीशन है हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। और हमारे पास पहली संख्या में कोई चिन्ह नहीं है और दूसरी संख्या में माइनस चिन्ह है, लेकिन सॉल्व इसी तरह करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर या 25 का b स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है, होल स्क्वायर से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है। इसकी और एक कंडीशन देखें, दोनों में माइनस हो सकता है। 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब ये जो माइनस है वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर और ये माइनस 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर। ये 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ये माइनस माइनस रहेगा, स्क्वायर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आइए अब हम देखेंगे अभी हमने होल स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं। अब हम होल क्यूब बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके लिए कंडीशन है हमारे पास 3a का होल क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब। अब इसमें 3 पावर है तो माइनस साइन का 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। ये थोड़ा सा रफ कार्य देखें। माइनस 3 की पावर 3 है, माइनस 3 टाइम लिखेंगे इस तरह से। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 9 3 27, 3 तक कम होती है 27। हमने देखा यदि माइनस 3 बार है तो संख्या में माइनस चिन्ह आएगा, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 27 एक घात 3। इसमें देखेंगे, इसमें भी हमारी संख्या हो जाएगी 8b घात 3। अब ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये कोष्टक, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 27 एक घात 3 माइनस 8b घात 3। और इसमें और कंडीशन देखें हम, 5a का होल क्यूब प्लस
3a का होल क्यूब। इसमें जो 5 है, 5 की पावर 3 है, इसका 3 बार गुणा करेंगे। 5 का 5 में 25 और 5 25, 25 पंजे 125। और जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसमें कोष्टक लगाएंगे 3a²। अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, इसी प्रकार इसको हमने सॉल्व किया 27a⁻3। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब इससे क्या है, इसमें a की पावर 3 है, इसमें भी a की पावर 3 है और इनका चर समान है। इसको हम घटा सकते हैं। जब उसको घटाएंगे तो संख्या जाएगी 98 a³। इसकी कंडीशन और देखते हैं, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, क्योंकि ये मेन कैलकुलेशन है। यदि ये हमारे दिमाग में हो गई समझ लो हम बीजगणित की चैंपियन हो जाएंगे। 3a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब। ये 3a का होल क्यूब है, हम जानते हैं कि 3 की पावर 3 27 a³ और 5 की पावर 3 125 b³। अब इसमें a चर है, इसमें b चर है, घात समान है लेकिन चर अलग अलग है। असमान चरों को नहीं घटाया जा सकता, इसलिए इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। और हम इसमें संख्या देखेंगे अभी 3x होल क्यूब, 3y होल क्यूब। इसका हमने 3x का होल क्यूब किया, 3 की पावर 3 x की घात 3 27 घात 3। और इसमें जो 3y है ये भी हो जाएगा -27/3। अब हमने ये क्या है, कोष्टक हटाएंगे तो जी ये कोष्टक है जो इस माइनस के लिए है। अब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, 27/3 -27/3। इसमें x y चर अलग अलग हैं, इसको घटाया नहीं जा सकता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसे समझने के लिए। हमारे पास संख्या है 4x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। अब 4 का क्यूब जब हम देखेंगे तो 4 4 16, 16 4 64 और -3 टाइम है तो माइनस और x घात 3। अब इसमें माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 की घात 3 8 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 4 2 8 पावर 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब। इसे हम देखें, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 कोई हो जाएगी 27/3। ये माइनस और 2 की पावर 3 है -8b³। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27/3 प्लस 8b/3। होल क्यूब और होल स्क्वायर में यही थोड़ा सा अंतर है कि जब दूसरी संख्या में माइनस आए और उसका हम कोष्टक जब हटाएंगे, कोष्टक हटाते समय प्लस का माइनस में गुणा किया जाएगा तो प्लस माइनस माइनस। इस क्वेश्चन में माइनस और इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और इसमें माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस ये प्लस। होल स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होल स्क्वायर में चिन्ह पहले से ही माइनस प्लस हो जाता है। अब होल स्क्वायर
अब हम देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है कैसे बनता है, आइए सबसे पहले हम इसे जानें। इसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फार्मूला पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे ज्ञात हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें दो घात है, दो घात की वजह से हमने इसको ए प्लस बी दो बार लिखा। अब हमने समान असमान चरों के एक से अधिक पदों के गुणनफल जो सीखे हैं वही मेथड काम करेगी इसमें। सबसे पहले हमने पहले कोष्टक का आगे का पद लिखा और दूसरे कोष्टक की संख्या लिखी। इसके बाद चिन्ह सहित पहले कोष्टक की संख्या उसको लिखेंगे और दूसरे कोष्टक की संख्या उसको लिखेंगे। अब कोष्टक मीन्स ब्रैकेट मीन्स गुणा है, ए का अंदर गुणा करेंगे दोनों, बी का इन दोनों में अंदर गुणा करेंगे। ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए का बी में ए बी और बी का ए में ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकते हैं, बी का बी में बी स्क्वायर। अब हम इसमें देखेंगे समान चर हैं, ए बी समान पद हैं, तो 1ab हो जाएंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसे इस तरह भी कभी कभी लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों समान हैं, इनमें से कुछ भी लिखें तो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। इसे क्या है फिर से देखें ऐसे एक बार कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से उसको हमने दो बार लिखा। अब पिछली मेथड में जो हमने गुणा करना सीखा था उसी के अकॉर्डिंग पहले पद की ये लिखी, इस संख्या को लिख कर इन दोनों को लिखेंगे, फिर इसको लिख कर इन दोनों को लिखेंगे, इसका अंदर दोनों में गुणा करेंगे। ए का ए में ए स्क्वायर, ए का बी में ए बी, फिर बी का ए में ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, बी का ए में बी ए या ए बी का बी में बी स्क्वायर। अब ए बी हमारे पास समान संख्या है, ए बी जब हम प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो एक और एक दो ए बी हो जाएंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। लाइट हाँ, तो दोस्तों यदि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना सीख गए, इससे प्रतियोगी परीक्षा की या कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं का लिए बीजगणित के जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करना सीख जाएंगे। इसलिए ए प्लस बी को अच्छे से याद कर लें, एक बार मेरे साथ दोहरा लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे त्रिकोणमिति हो, समाकलन हो, अपकलन हो, कोई सा भी पार्ट हो, हम त्रिकोणमिति से और ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। आइए ए प्लस बी की फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखें। 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ऐसे हम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने अभी देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी कंपेयर देखते हैं। ये हमारी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। मीन्स ए की प्लेस पर 3a पुट करेंगे फॉर्मूला में और बी की प्लेस पर 2b पुट करेंगे। हमने पुट किया, ए की प्लेस पर 3a पुट किया प्लस बी की प्लेस पर 2b पुट किया होल स्क्वायर। ए की प्लेस पर 3a पुट करेंगे प्लस बी की प्लेस पर 2b पुट करेंगे प्लस 2, ए की प्लेस पर 3a पुट करेंगे और बी की प्लेस पर 2b रखेंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना पहले ही सीख चुके हैं कि 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 2 12, 2 3 6, 6 दूनी 12 a और ये b। इस तरह से 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर है ए प्लस बी के फॉर्मूला से सॉल्व हो गया। इसको हम बगैर फार्मूला के भी कर सकते हैं। आइए जाने बगैर फार्मूला कैसे करेंगे। 3a प्लस 2b
का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, बगैर फार्मूला के सॉल्व करेंगे। इस होल स्क्वायर है इसलिए इसको हमने 2 बार लिखा, 3 + 2b। अब हम 2 ब्रैकेट हैं, पहले ब्रैकेट की जो संख्या है आगे का पद उसी लिखेंगे और ब्रैकेट में जो दूसरा कोष्टक की संख्या उसे लिखेंगे। इसके बाद पहले कोष्टक की जो आगे का पद दूसरा पद है चिन्ह सहित उसको लिखेंगे और फिर दूसरे कोष्टक की संख्या रखेंगे और इसके अंदर गुणा करेंगे इनके। 3 का 3 हो जाएगा, 3 × 9, ए का ए में ए स्क्वायर प्लस, आप 3 का 2 हो जाएगा 6, ए का बी में ए बी प्लस 2 × 3 = 6, ए का बी में ए बी प्लस 2 × 2 = 4, बी 2 12, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम समान संख्या देखेंगे, ए बी समान है इसलिए इनको हम जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 9 a स्क्वायर, 6 और 6 12, ए बी प्लस 4 बी स्क्वायर। हमने देखा ये 3a + 2b का होल स्क्वायर ये फार्मूलाज है और ये बिना फार्मूलाज है, दोनों का आंसर एक समान है। 9a स्क्वायर इसमें है, 9a स्क्वायर इसमें भी है, 4b स्क्वायर इसमें है, 4b स्क्वायर इसमें भी है, 12ab इसमें, 12ab इसमें भी है। मतलब ये फार्मूलाज है, ये बगैर फार्मूलाज है। यदि हम फार्मूला से क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत जल्दी आएगा, ये प्रक्रिया बहुत सरल है, इसलिए ये तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल ही दिया था। अब हम सभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब फार्मूला से ही करेंगे, आप चाहें तो बगैर फार्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चन देखें फार्मूला से। हमने क्वेश्चन लिया 4x + 5y होल स्क्वायर। हमने सबसे पहले इसके नीचे फार्मूला लिखा, हमने देखा कि होल स्क्वायर है और 2 संख्याएं हैं 4x 5y, तो हम इसे देखकर समझ गए कि इसमें a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। इसे हम a² + b² + 2ab ये फार्मूला है, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट ना लगाएं तब भी सही है। अब हमारे पास ये a की संख्या है, ये b की वैल्यू है, मीन्स इसे हम a इसे b समझने के लिए लिखा है, ये अपॉन नहीं है, नहीं इसको कोई बट्टे समझ लें, ये हमने समझने के लिए लिखा था और हम शायद समझ चुके होंगे कि ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और हमने a b की वैल्यू ये फॉर्मूला में रखी। a की वैल्यू 4x और b की वैल्यू 5y और ये होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 4x प्लस b की वैल्यू है 5y प्लस 2ab, 2 फार्मूला आगे हैं। a की वैल्यू हमारे पास 4x और b की वैल्यू 5y। अब हम इनका गुणा करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 4 या 16 है, 4 चौका 16 x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 या 5 25, 5 5 25 y²। इनका गुणा करेंगे 2 4 या 8 और 8 5 या 40, 2 चौको 8 8 5 40 xy। और एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम a + b के होल स्क्वायर बेस्ड। इसके लिए हम थोड़ी सी और प्रक्रिया सरल करेंगे। अब इस बार हमने कोई संख्या ली 3y + 4z का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसमें हमने फार्मूला लगाया, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। a की वैल्यू 3y है, b की वैल्यू 4z है, तो हमने फार्मूला पुट की, a की वैल्यू 3y और b की वैल्यू 4z का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू 3y है, 3y रखेंगे, b की वैल्यू 4z है, 4z रखेंगे प्लस 2ab प्लस 2, a की वैल्यू 3y, b की वैल्यू 4z। अब हम इनका गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर है, इसे हम स्क्वायर है इसलिए इसको हमने 2 बार लिखा, प्लस इसको भी हमने 2 बार लिखा 4z × 4z प्लस इनके हम गुणा करके लिख देंगे 2 3 6 और 6 चौको 24 y। इनकी गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 3 × 9
बाय 2 बार है, बाय स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौको 16, जेड 2 बार है, स्क्वायर हो जाएगा। और ये 24 बार है। इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए इसको हम याद रखेंगे और इसमें सबसे पहले संख्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। ए बी की वैल्यू जो फर्स्ट संख्या है वो ए की वैल्यू है, सेकंड संख्या है वो बी की वैल्यू है। ए बी की वैल्यू फार्मूला में रखेंगे। फार्मूला में होल स्क्वायर है 3 बार होल स्क्वायर, इनको 2 बार लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, सबकी गुणा करेंगे। लास्ट में जाकर देखेंगे इनमें कोई संख्या चर समान तो नहीं है। बाय स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है और 24 बाय जेड है, तीनों अलग अलग पद हैं, इनको नहीं जोड़ा जा सकता है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो लोग गणित सीखना चाहते हैं सब बीजगणित सीखें, सरलता से सभी लोग गणित सीख सकें। दैट्स ऑल।